द प्रॉब्लम्स बेस्ड अपॉन ट्रांजिस्टर्स। प्रॉब्लम्स बेस्ड अपॉन ट्रांजिस्टर। माझा अक्षर जरा भारी दिसतंय का रे याच्यामध्ये? बॅकग्राउंड नॉइज, कीप इट मिनिमम। कौन है ये बेवकूफ? सर ये लेक्चर फ्रेशर्स के लिए है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेशर्स के लिए? ये सबके लिए है। जो लेक्चर कर रहे हैं ना वो सबके लिए है लेक्चर। जिन्होंने पिछले 4 लेक्चर किए हैं ये उनके लिए है। ठीक है, सेमीकंडक्टर के पिछले 4 लेक्चर्स श्योर आप लोगों ने किए होंगे। ओके, चलो पहला एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 1, राइट विथ मी, मेरे साथ लिखो। सिंपल क्वेश्चन से शुरू करेंगे, देन वी विल रेज द लेवल ऑफ द क्वेश्चंस। ओके, इन एन एनपीएन ट्रांजिस्टर, in an NPN transistor, the collector current is 24 मिली एम्पियर। ठीक है, कलेक्टर करंट कितना है? 24 मिली एम्पियर। कलेक्टर करंट इज 24 मिली एम्पियर। इफ 80% of electron, if 80% of electrons reach collector, its base current is क्वेश्चन मार्क। यहां पे पहला ऑप्शन दिया है 36 मिली एम्पियर, दूसरा ऑप्शन दिया है 26 मिली एम्पियर, तीसरा ऑप्शन 6 मिली एम्पियर एंड लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है 16 मिली एम्पियर। चलो फाइंड करो। क्वेश्चन देखो क्या दिया है। इन एनपीएन ट्रांजिस्टर द कलेक्टर करंट इज 24 मिली एम्पियर। If 80% of electrons reach the collector, its base current is, तो उसका बेस करंट क्या है? Everybody? 6 एम्पियर। कितना एम्पियर? ऑप्शन। I don't think you are correct. ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, सिंबल ऐसा होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर का। इसमें ये एमिटर है, ये कलेक्टर है, ये बेस है। ये बेस करंट, ये कलेक्टर करंट, ये एमिटर करंट। तुमको तो पता है कि एमिटर करंट क्या होता है? कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट होता है ना, बराबर है? सही बात है कि नहीं? अब यहां पे दिया क्या है देखो, 80% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रीच कलेक्टर, मतलब अगर ये 100 इलेक्ट्रॉन्स है इसके, तो इसमें से बराबर 80 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे पहुंच जाते हैं, तो 80 इलेक्ट्रॉन्स वहां पे पहुंच जाते, तो 20 इलेक्ट्रॉन बेस की तरफ जाते होंगे ना। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? इट्स बेस करंट, उसका बेस करंट कितना? यार देखो 100 में से 80 इधर जा रहे हैं, तो 100 में से 20 इधर जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो बेस करंट है और जो कलेक्टर करंट है, इन दोनों का रेशियो क्या आएगा? बेस करंट की तरफ जा रहे 20 इलेक्ट्रॉन्स और कलेक्टर की तरफ जा रहे 80 इलेक्ट्रॉन्स, तो रेशियो क्या आएगा उनका? रेशियो तो यार 1/4 आएगा ना। किसका रेशियो? बेस और कलेक्टर के करंट का। अब कलेक्टर करंट कितना दिया है? 24 मिली एम्पियर। तो यहां पे कलेक्टर करंट पुट करो, बेस अपॉन कलेक्टर करंट इज इक्वल टू 1/4। सो बेस करंट अपॉन 24 मिली एम्पियर इक्वल टू 1/4। सो बेस करंट इक्वल टू 24/4 कितना आएगा? 6 मिली एम्पियर। तो करेक्ट आंसर तो ये आना चाहिए ना, सी ऑप्शन। बराबर है कि नहीं? इज इट मेकिंग सेंस?
इजी क्वेश्चन था ना ये। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 2। देखो स्टार्टिंग में इजी है, देन आई विल इंक्रीज द लेवल ऑफ द क्वेश्चंस। ये देखो, इन ए पीएनपी ट्रांजिस्टर, अब ये पीएनपी है, इन ए पीएनपी ट्रांजिस्टर वर्किंग इन सीबी मोड। सीबी मोड समझते हो, कॉमन बेस मोड। कौन सा मोड? कॉमन बेस मोड। इन सीबी मोड एम्पलीफायर, कॉमन बेस एम्पलीफायर है। अभी मैंने जो कल एक्सप्लेन किया था वो था कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। वैसे वर्किंग में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कॉमन बेस एम्पलीफायर हो या कॉमन एमिटर हो, जो इक्वेशंस वगैरह आपने डिराइव किए वो सब वैसे के वैसे ही रहेंगे। ठीक है, माइन्यूट सा डिफरेंस आएगा, वो तुम समझ सकते हो। करंट गेन इज current gain is 0.96 and emitter current is is 7.2 milliampere. Okay, what is the base current? What is the base current? इसमें से बेस करंट कितना है वो फाइंड करो, और इसके ऑप्शंस दिए देखो, 0.4 मिली एम्पियर, बी दिया है 0.2 मिली एम्पियर, सी दिया है 0.29 और डी दिया है 0.35। चलो सोच समझ के जवाब दो, एवरीबॉडी थिंक अबाउट इट। क्या आएगा इसका आंसर? पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो कुछ ऐसा आएगा इसका सिंबल, पीएनपी ट्रांजिस्टर। ठीक है, इधर जाएगा एमिटर करंट, इधर जाएगा बेस करंट, नहीं बेस करंट यहां से निकलेगा, इधर जाएगा, यहां से निकलेगा, है ना, यहां से निकलेगा, और ये ऐसा इधर जाएगा कलेक्टर करंट। और आई इक्वल टू क्या होता है? आई बी प्लस आई सी। ये तो अंडरस्टूड ही है। ओके, करंट गेन, करंट गेन क्या होता है? करंट गेन होता है आईसी अपॉन आई बी ना, और करंट गेन की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे? बीटा की, बीटा की वैल्यू दी है 0.96, लेस देन 1 कैसे दे दिया? 0.96। तो इसका मतलब कलेक्टर करंट और बेस करंट क्या हो जाएगा? कलेक्टर करंट इज इक्वल टू 0.96 और बेस करंट। और यहाँ पे उन्होंने एमिटर करंट की वैल्यू दी है। एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को यूज करते हैं। इस इक्वेशन में क्या आएगा? आई ई इज इक्वल टू पीएनपी है ना, तो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, लेकिन पीएनपी ट्रांजिस्टर में भी ये इक्वेशन वैलिड है ना, इसमें क्या गलत है? यस सर, पीएनपी हो या एनपीएन हो, ठीक है, पीएनपी और एनपीएन में फर्क इतना है कि पीएनपी में मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स होते हैं और एनपीएन में मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दैट इज द डिफरेंस। ओके, तो यहाँ पे आई इक्वल टू क्या है? आई बी प्लस आई सी, राइट। तो मैं एक काम करता हूँ, आई सी की वैल्यू भी यही पुट कर देता हूँ। ठीक है, आई बी प्लस आई सी की वैल्यू 0.96 आई बी, ये हो जाएगा 1.96 आई बी इक्वल टू आई ई। इसका मतलब आई बी इक्वल टू क्या आएगा? आई ई अपॉन 1.96। आई ई की वैल्यू कितनी दी है? 7.2, 7.2 मिली एम्पियर अपॉन 1.96, ये हो जाएगा 72 अपॉन 19.6। कितना आएगा यार? ये चेक करो तो, somebody check it out। 3 मुझे यार ये क्वेश्चन में कुछ तो भी गलत लग रहा है, गिव मी अ सेकंड।
आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग विद दिस क्वेश्चन, क्योंकि करंट गेन की वैल्यू 0.96 कैसे आ सकती? Give me a second. 203 का आंसर दिया है, सी आंसर दिया है। अरे यार, ये नालायकों ने क्या किया, नाम करंट गेन दिया, लेकिन ये एक्चुअली करंट गेन मतलब बीटा नहीं, ये अल्फा की वैल्यू बोल रहे हो। डैम इट, करंट गेन नहीं है, ये अल्फा है। उनका कहना है कि ये अल्फा अल्फा इज 0.96 और मैं बीटा मान के चल रहा हूं उसको, सब गड़बड़ हो गया, इसको मिटा रहा हूं मैं। ओके, अल्फा की वैल्यू दी है 0.96। अल्फा क्या होता है? अल्फा होता है आईसी अपॉन आईई, दैट इज अल्फा। वो दिया है 0.96। मैं तभी सोच रहा हूँ यार, बीटा की वैल्यू लेस देन 1 कैसे हो सकती है? बीटा की वैल्यू लेस देन 1 नहीं होती कभी, अल्फा की होती है। अल्फा की वैल्यू 0.9 या 1 के बीच में होती है यूजुअली। तो इन्होंने ये करंट, यहाँ पे वर्ड यूज किया करंट गेन, लेकिन मुझे लगता है कि वो वर्ड गलत यूज किया। अल्फा इज नॉट करंट गेन, बीटा इज कॉल्ड एज करंट गेन, नॉट अल्फा। तो यहां से आईसी की वैल्यू आ जाएगी 0.96 इंटू आईई। यहाँ पे ऑलरेडी आईई दिया हुआ है 7.2, तो जाएगा 0.96 इंटू 7.2 मिली एम्पियर। ये आईसी है। इसका मतलब तुम्हारे पास आईसी है और आईई तो ऑलरेडी दिया ही था 7.2 मिली एम्पियर। तो आईसी और आई के बीच में जो डिफरेंस होगा वो आई भी आएगा ना। व्हाट इज द बेस करंट? बेस करंट इज इक्वल टू एमिटर करंट माइनस कलेक्टर करंट ना। एमिटर करंट इज 7.2 मिली एम्पियर एंड कलेक्टर करंट इज 7.2 इंटू 0.96 मिली एम्पियर। तो इसमें से 7.2 कॉमन ले लो, 1 माइनस 0.96 तो हो जाएगा 7.2 इंटू 0.04। अब आएगा इसका कैलकुलेशन, 4 दूने 8, 7 चौक 28, 1 2 3, 0.288 मतलब 0.29 ना अप्रोक्सीमेटली। ये अपना आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन में वर्डिंग थोड़ी सी गलत थी। क्वेश्चन में ये बोला था कि करंट गेन 0.96 है, रॉन्ग। करंट गेन नहीं, अल्फा 0.96 है। उन्होंने सॉल्यूशन में 0.96 लिया, वो गलत लिया। अंडरस्टूड? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इजी क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एग्जांपल नंबर 3। ओके, इफ इन एन एनपीएन ट्रांजिस्टर सर्किट, इन एनपीएन, ध्यान दो, इन एनपीएन ट्रांजिस्टर सर्किट, जिनको ट्रांजिस्टर के प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कतें आती है उनको तो भाई प्रॉपरली ध्यान देना चाहिए। इन एनपीएन ट्रांजिस्टर सर्किट 90%, sorry, the collector current is 10 milliampere. Collector current is 10 milliampere. Collector current कितना है? 10 milliampere. If 90% of electrons, if 90% of electrons emitted reach 90% of electrons emitted reach the collector, ठीक है, 90% इलेक्ट्रॉन जो इमिटर से निकलते वो कलेक्टर तक पहुंचते, कलेक्टर, then what is emitter current and base current, इन दोनों की वैल्यू फाइंड करो। चलो भाई, मैं ऑप्शन वगैरह नहीं दे रहा, अभी तुम इसकी वैल्यूज बताओ। आई थिंक यू कैन डू इट। ओम इज आस्किंग सर लिंक भेटेल का? अरे टमाट्यांनो, मी लेक्चर रेकॉर्ड करतोय आणि ह्या लेक्चरची रेकॉर्डिंग युट्यूबवर अपलोड होऊन जाईल, तोपर्यंत तुम्ही झूम वरच लेक्चर करा। तुम्हाला थोडी क्वालिटी कमी जाणवते का झूम वर?
थोडीशी क्वालिटी तुम्हाला कमी जाणवतही असेल एखाद्या वेळेस. ओके, क्या आएगा इसका सॉल्यूशन? ये तुम्हारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है. इसमें एमिटर करंट, ये बेस करंट, ये कलेक्टर करंट. अब इनका कहना है कि 90%, मतलब इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आईसी की वैल्यू 0.9 IE है. ठीक है, और यहाँ पे कलेक्टर करंट ऑलरेडी कितना दिया? 10 मिली एम्पियर दिया. यहाँ पे कलेक्टर करंट को 10 मिली एम्पियर रखो. 10 मिली एम्पियर इक्वल टू 0.9 IE. तो IE की वैल्यू क्या आएगी? 10 मिली एम्पियर अपॉन 0.9 ना, मतलब 100 अपॉन 9 मिली एम्पियर ना. ये कितनी हो जाएगी? 9 1 9, 9 1 9, ये आएगी IE की वैल्यू. रही बात IB की, IB की वैल्यू क्या आएगी? IB इक्वल टू IE माइनस IC. तो IE कितना है? 11.11 मिली एम्पियर माइनस IC कितना है? 0.9. अरे ये सही है क्या? 9 1 9, 9 1 9 करेक्ट है ना? मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा? आर यू पेइंग अटेंशन एवरीबॉडी? Yes, sir. बारीक आवाजात येस सर. टमाट्यांना उत्तर काय येईल? उत्तर सांगा. मीच सॉल्व्ह करू लागलो, तुम्ही काही सॉल्व्ह करताय का? तर आयबी ची व्हॅल्यू सर 1.1 येते, मग बाकीचं काही नाही. आयबी ची व्हॅल्यू कशी आली मला सांग, कशी काढली तू? आयबी ची व्हॅल्यू 90% म्हणजे 10 मिली एम्पियर. हा, तर 10% म्हणजे किती? तसं नाही ना, तसं थोडी काढता येईल. तसं म्हणजे 10% इलेक्ट्रॉन आयबी ला चालले म्हणून. अरे ही असं येईल ना, मग आयसी ची व्हॅल्यू जी आहे ती 0.9 IE येईल ना. अरे 90% इलेक्ट्रॉन इकडे चालले ना आयसी कडे, कलेक्टर कडे. हा, तर 10% तिकडे चालले. म्हणजे आईच्या 10% इकडे चालले आणि आईच्या 90% इकडे चालले. पण तुला व्हॅल्यू कशाची दिलेली आहे? कलेक्टर करंटची व्हॅल्यू दिलेली आहे तुला. हा, तर तुला बेसिकली काय सांगितलेलं आहे? आयसी हा 90% आहे आईच्या, असं सांगितलं ना. आयसी हा 90% आहे आईच्या, आणि आयसी ची व्हॅल्यू त्यांनी दिलेली आहे. आयसी ची व्हॅल्यू त्यांनी किती दिली? 10 मिली एम्पियर. 90% म्हणजे 0.9 ना, म्हणजे आय ची व्हॅल्यू किती येईल? 10 अपॉन 0.9 म्हणजे 11.11 मिली एम्पियर ना. हो सर. तो ये IE आ गया. तो IB क्या आएगा? IE माइनस IC. IE इज 11.11 माइनस IC इज 10. 10. ये 1.11 मिली एम्पियर हो जाएगा ना ये. यस सर. ये आ गया IB, ये आ गया IE, ये आ गया आंसर. चला वर पुढचा क्वेश्चन तुम्ही करा. आता याच्या पुढचा क्वेश्चन मी नाही करणार, तुम्हालाच करावा लागेल. ओके. चांगलाच क्वेश्चन घेतो मी एखादा. हा क्वेश्चन करा. चला इकडे बघा. ट्रान्झिस्टर हॅज काय ट्रायोड बनलेले, ट्रान्झिस्टरला ट्रायोड बनलेले. ट्रायोड हॅज अ प्लेट रेजिस्टन्स एम्प्लीफायर इनपुट व्होल्टेज. हा, हे ट्रायोड म्हणजे ट्रान्झिस्टर बरं का. A triode has plate resistance of 10 kilo ohm, okay, and amplification factor 24. ठीक है. if the input signal voltage
इज 0.4 वोल्ट। इनपुट सिग्नल वोल्टेज कितनी है? 0.4 वोल्ट। इनपुट सिग्नल वोल्टेज 0.4 वोल्ट एंड लोड रेजिस्टेंस is 10 kilo ohm. Then what is the output voltage? चला फाइंड करा। आउटपुट व्होल्टेज फाइंड करायचंय। इनपुट व्होल्टेज दिलेलं आहे, ठीक आहे, आणि इनपुट रेजिस्टन्स पण दिलेला आहे आणि एम्प्लिफिकेशन फॅक्टर पण दिलेला आहे 24। एम्प्लीफिकेशन फैक्टर भी दिया 20। चलो फाइंड करो, कैसे करोगे? ट्रायोड मतलब ट्रान्झिस्टर म्हणायचे त्यांना, ओके। डोंट थिंक ट्रायोड काय नवीन काहीतरी। बघा प्लेट रेजिस्टन्स किती आहे? 10 किलो ओम। म्हणजे इनपुट रेजिस्टन्स आहे 10 किलो ओम आणि इनपुट व्होल्टेज आहे 0.4 वोल्ट। ये सिग्नल वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज। तुम एक काम करो, इससे इनपुट करंट निकाल लो। इनपुट करंट क्या आएगा? इनपुट करंट आएगा इनपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस। तो इनपुट करंट आ जाएगा 0.4 अपॉन 10 किलो ओम ना, ये हो जाएगा 0.04 और किलो इसलिए ये हो जाएगा मिली एम्पियर। ये आ जाएगा इनपुट करंट। दिस इज इनपुट करंट, ओके। अब आउटपुट करंट जो होता है वो 24 टाइम्स है। अब मुझे कैसे पता चला कि वो 24 टाइम्स है? वो तो मुझे इससे पता चला ना, इसका दिया है ना, ये 24 दिया है ना। एम्प्लीफिकेशन फैक्टर कितना दिया है? 24। तो इसका मतलब जो फाइनल करंट आएगा वो इनपुट करंट के 24 होगा। इनपुट करंट, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट इक्वल टू 24। दैट मीन्स आउटपुट करंट इक्वल टू 24 इंटू इनपुट। 24 इंटू इनपुट कितनी है? 0.04। मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 24 एक 24, 24 दूने 48, 24 तक 72, 24 चौक 96, 96। ये आएगा 0.96 मिली एम्पियर। ये आउटपुट करंट है। लेकिन हमें आउटपुट करंट नहीं चाहिए, हमें आउटपुट वोल्टेज चाहिए। आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू आउटपुट करंट इंटू आउटपुट रेजिस्टेंस। आउटपुट करंट इज 0.96 मिली एम्पियर और आउटपुट रेजिस्टेंस कितना दिया? 10 किलो ओम ना, लोड रेजिस्टेंस। यहाँ पे 10 किलो ओम से मल्टीप्लाई करो तो मिली और किलो कैंसिल हो जाएंगे। 0.96 इंटू 10 इज 9.6 वोल्ट। यह आएगा आपका आउटपुट वोल्टेज। दिस इज योर आंसर। समझे कि नहीं समझे? टेल मी, डिड यू अंडरस्टैंड इट? आफशा, आनंद, साकेत, समझ में आया क्या? कि दिमाग के ऊपर से गया सब कुछ? पता नहीं सर क्या कर रहे हैं आप। हाँ सर समझा, ओके। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर ये वाला क्वेश्चन देखो, वन मोर एग्जांपल। ए कॉमन एमिटर एम्पलीफायर जो मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था। कॉमन एमिटर एम्पलीफायर इज डिजाइन with NPN ट्रांजिस्टर, ओके, विद NPN ट्रांजिस्टर। उसका अल्फा दिया है 0.99। द इनपुट इंपिडेंस मतलब इनपुट रेजिस्टेंस ही समझ लो। इनपुट रेजिस्टेंस, इनपुट इंपिडेंस is 1 kilo ohm, and load मतलब आउटपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट साइड का रेजिस्टेंस वो दिया 10 किलो ओम। व्हाट इज द वोल्टेज गेन?
व्हाट इज द वोल्टेज गेन? चलो बोलो क्या आंसर है। A common emitter amplifier is designed with NPN ट्रांजिस्टर जिसका अल्फा दिया है 0.99। मुझे लगता है कि अल्फा की वैल्यू से आप बीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। इनपुट साइड का रेजिस्टेंस दिया 1 किलो ओम और आउटपुट साइड का रेजिस्टेंस दिया 10 किलो ओम। व्हाट इज द वोल्टेज गेन? आपको याद है ना वोल्टेज गेन क्या था कल? वोल्टेज गेन इक्वल टू बीटा इनटू आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस। याद है क्या? तो आउटपुट साइड का रेजिस्टेंस कितना दिया है यहाँ पे? आउटपुट साइड का रेजिस्टेंस दिया 10 किलो ओम और इनपुट साइड का रेजिस्टेंस कितना दिया? 1 किलो ओम। तो रेजिस्टेंसेस तो दिए, तुमको सिर्फ बीटा फाइंड करने का, सिर्फ बीटा। कैसे? 1 बाय अल्फा इक्वल टू 1 बाय बीटा प्लस 1 इस इक्वेशन से। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है? 0.99 इक्वल टू 1 बाय बीटा प्लस 1। तो 1 by 0.99 is 100 by 99 equal to 1 by beta plus 1. So 1 by beta equal to 1 by 100 by 99 minus 1, that is 1 by 99. तो अल्टीमेटली बीटा क्या आ जाएगा? 99। बीटा 99 आएगा। बीटा की वैल्यू पुट करो यहाँ पे। तो वोल्टेज गेन क्या होता है? बीटा इंटू आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस, दैट इज 99 इंटू आउटपुट रेजिस्टेंस कितना है? 10 किलो ओम और ये कितना है? 1 किलो ओम। कितना आएगा ये? किलो ओम कैंसिल, 10 बाय 1 इज 10, 10 इंटू 99 990 ना। ये आ गया आपका वोल्टेज गेन। दिस इज योर आंसर। वोल्टेज गेन इज इक्वल टू 990। यहाँ पे ऑप्शन देखो क्या दिए? ऑप्शन दिए 9.9, 99, 990, 9900। करेक्ट आंसर इज 990। समझा गया? ओके, लेट मी गिव यू अनदर क्वेश्चन विच इज अ लिटिल बिट डिफरेंट। अलग क्वेश्चन, हाँ ये वाला क्वेश्चन करो तो यार, ये थोड़ा अलग लग रहा है। यहाँ पे सर्किट दिया प्रॉपरली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा चैलेंजिंग है, प्रॉपर देखो इसको। इसमें डायग्राम ऐसा दिया है, पहले डायग्राम ड्रॉ करता हूं। यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया है। ये 5 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पे ग्राउंडिंग किया हुआ है, इसको इधर कनेक्ट किया, इधर एक और बैटरी जोड़ दी। ये 18 वोल्ट की बैटरी है। एमिटर, कलेक्टर, बेस 8.6, सिर्फ 8.6 बोला इन्होंने, आई थिंक 8.6। क्वेश्चन ऐसा दिया, फॉर द ट्रांजिस्टर सर्किट शोन बिलो, फॉर द ट्रांजिस्टर सर्किट शोन अबव, ठीक है, बीटा इज इक्वल टू 100, वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन एमिटर एंड बेस, वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन एमिटर एंड बेस। आप तो समझते हो कि एमिटर बेस जंक्शन जो होता है, एमिटर बेस जंक्शन वो फॉरवर्ड बायस होता है, और जब भी आप किसी भी जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करते हो तो वो 0.7 वोल्टेज लेता है ना, तो 0.7 वोल्ट का ड्रॉप है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सीई? देन व्हाट इज वोल्टेज ऑफ सीई? ये वोल्टेज आपको निकालने का, वोल्टेज ऑफ सीई, ठीक है। ये दिया 100, 8.6 के नीचे के क्या दिया वो मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन 8.6 दिया वो। और यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं 10 वोल्ट, 5 वोल्ट, 13 वोल्ट एंड 0 वोल्ट। चलो भाई ट्राई करो इस क्वेश्चन को। बीटा 100 दिया है, वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन एमिटर बेस दिया है, देन द वैल्यू ऑफ VCE।
एक हिंट दूं क्या, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ यूज करना पड़ेगा, सर्किट लॉ किरचॉफ का। के का मतलब क्या है, के का मतलब क्या है, एक मिनट ना, तो डायग्राम क्या दिए मैं देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 36। एट पॉइंट सिक्स, हाँ ये 8.6 ओम है, किलो ओम नहीं है, और ये 100 ओम है। यार ये नोट क्लियर कर देना चाहिए। ओके, साकेत काय आंसर येते बेटा? सर एक मिनट, ओके चलो एक मिनट दो, एक मिनट। मैं एक हिंट दूं क्या, तुम एक काम करो, तुम आईबी फाइंड करो पहले कितना है, आईबी कितना है। एक बार आईबी आ गया ना, तो आईबी से आईसी आ जाएगा, क्योंकि आईसी क्या होता है, आईसी इज बीटा टाइम्स ऑफ आईबी ना, यहाँ पे बीटा दिया है। पहले तो आईबी फाइंड कर लो, आईबी फाइंड कर लो। कर लो आईबी फाइंड। आईबी कैसे फाइंड करोगे, ये तुम्हारा ये है ना, ये यहाँ पे ये ऐसा ऐसा, ये इसमें इसमें लगाओ पहले किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाओगे, 8.6 ओहम इंटू आईबी, यहां से लेके यहां तक वोल्टेज का ड्रॉप कितना है, वोल्टेज ड्रॉप हुआ ना -0.7, यहां से इधर जाओगे -2, प्लस वोल्टेज राइज होगा +5 वोल्ट, और यहां से वापस इस पॉइंट पे आ गए इज इक्वल टू 0। ये देखो, ये मैंने इसमें लगाया, कौन से, ये बस इसमें लगाया मैंने, इसका 8.6 ओम दिया था ना, और करंट कितना इसमें से आईबी, तो ये इसमें ड्रॉप हुआ, ये 0.7 का ड्रॉप हुआ बेस और एमिटर में, और ये 5 वोल्ट का राइज हुआ इस बैटरी में। तो ये किरचॉफ लॉ लगाने के बाद इक्वेशन आएगा, इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद ये क्या आएगा, -8.6 आईबी इज इक्वल टू -5 प्लस 0.7, that is -4.3 minus 8.6 IB, so IB इक्वल टू क्या आएगा, माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4.3 डिवाइड बाय 8.6 कितना था यार, ये 0.5 एम्पियर आएगा ना ये। ओ तेरी, वही मैं सोच रहा हूँ इन्होंने गलती क्या की, अब ये 0.5 एम्पियर थोड़ा ज्यादा हो गया ना, 0.5 एम्पियर नहीं है वो एक्चुअली 0.5 मिली एम्पियर है, और ये जो उन्होंने रेजिस्टेंस दिया ना 8.6, ये ओहम नहीं है, तभी मैं सोच रहा हूँ वहां पे के ऐसा, ये 8.6 किलो ओम है यार, ये डायग्राम गलत निकालते, किलो है वो 8.6, तो इसलिए यहाँ पे करंट आएगा 0.5 मिली एम्पियर। अब देखो एक बार आईबी की वैल्यू आ गई 0.5 मिली एम्पियर, उससे आईसी की वैल्यू आ जाएगी ना, क्योंकि आईसी क्या होता है, बीटा इंटू आईबी, आईसी इक्वल टू बीटा की वैल्यू है 100, आईबी की वैल्यू 0.5 मिली एम्पियर, 100 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा 50 मिली एम्पियर, आईसी आ जाएगा 50 मिली एम्पियर। एक बार आईसी आ गया कि अभी तुम इस वाले सर्किट में लगाओ किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, कैसे,
ये देखो, ये ऐसे 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 ऐसे, इधर 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 इधर। लेट अस से इसके अक्रॉस वोल्टेज है VCE। यहाँ पे कितना ओम का रेजिस्टेंस है? 100 ओम। और ये बैटरी कितने वोल्टेज की है? 18। ध्यान दो भाई, 18 वोल्ट। किरचॉफ का लॉ लगा, इधर करंट जा रहा IC, इसको मैं RC बोलता हूँ, ठीक है? IC RC, ड्रॉप कितना हुआ? -IC RC। यहां से यहां पे ड्रॉप कितना हुआ? -VCE। फिर इधर गए -2 प्लस, वोल्टेज कितना राइज हुआ? +18 इक्वल टू 0 ना, वापस यहाँ पे आ गए। किरचॉफ वोल्टेज लॉ, सिंप्लीफाई करो इसको। VCE इक्वल टू आएगा 18 IC RC। 18 IC की वैल्यू कितनी निकाली अपन ने? 50 मिली एम्पियर। 50 इंटू 10⁻³ एम्पियर इंटू RC कितना है? 100 ना। ये आएगा 18 10⁻³ 1 0 2 0 3 0 कट हो गए, 5 बचेगा। 18 - 5 = 13। तो VCE आएगा 13 वोल्ट। 13 वोल्ट इज योर आंसर। आप लोगों को समझ में आया होगा, मैंने किरचॉफ का लॉ लगाया बस। कौन सा लॉ? वोल्टेज लॉ। एक बार इस साइड में लगाया लेफ्ट साइड में, एक बार राइट साइड में, एक बार इधर लगाया। मैं शुरू कहां से हुआ? शुरू में यहां से, यहां से शुरू हुआ A से, फिर B, B से C, C से D। ये 3 टर्म्स है ना। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस RC, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कलेक्टर एंड इमिटर। 18 वोल्ट इज अबाउट C and D। हाँ बेटा, कुछ पूछ रहे थे तुम? यू आर आस्किंग समथिंग। थर्टीन वोल्ट इज योर आंसर। ऐसा एक और क्वेश्चन दिया तो कर सकते हो क्या? इफ आई गिव यू सिमिलर क्वेश्चन लाइक दिस, ऐसा एक और क्वेश्चन है मेरे सामने। दूं क्या ऐसा एक और क्वेश्चन? अरे कम से कम हाँ तो बोलो नालायक को। हाँ भी नहीं बोल रहा। राहुल बोलने की कोशिश कर रहा है, उसकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, बेसिकली डायग्राम ड्रॉ करने के बाद करना क्या तुम लोगों को? इधर तुमको किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाने का है, इधर तुमको किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाना है। किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, बस किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाने के लिए करंट चाहिए। मैंने पहले IB फाइंड किया, IB को बीटा से मल्टीप्लाई करके IC फाइंड किया, फिर मैंने लॉ लगाया। वही तुमको सेम अगले सर्किट में करने का। अगला सर्किट दे रहा हूं सेम टू सेम, ठीक है? पे अटेंशन। सर्किट ऐसा है, ये तुम्हारा ट्रांजिस्टर NPN ट्रांजिस्टर है, दिख रहा है, ठीक है? ये RC, ये तुम्हारी बैटरी, एमीटर इज ग्राउंडेड। एक कॉमन कलेक्टर मोड में दिया हुआ, कॉमन कलेक्टर मोड ये दिया RB। अब इसे इधर से जो करंट जाएगा वो IB होगा, और इधर से जो करंट जाएगा वो IC होगा, ठीक है? ये बैटरी दी है 15 वोल्ट की, एंड गिवन क्या क्या देखो। हाँ, गिवन क्या क्या, मैं गिवन लिख रहा हूं सीधा। बीटा दिया है 100 करंट गेन, उसके बाद VCE मतलब कलेक्टर से लेके एमिटर तक, ये है VCE वोल्टेज ड्रॉप। ये दिया हुआ है 7 वोल्ट का, 7 वोल्ट का, ठीक है? VBE निग्लिजिबल है, 0.7 है ना, तो उसको निग्लेक्ट कर रहे हो। VBE बेसिकली बेस एमिटर के बीच का, और ये तुम्हारा कलेक्टर है, राइट? ये बेस और ये एमिटर। और RC की वैल्यू दी है 2 किलो ओम। देन फाइंड IB, ऐसा क्वेश्चन, फाइंड IB। नाउ आई होप अब इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। लेफ्ट साइड में एक सर्किट है,
राइट साइड में एक सर्किट है, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाओ, एक बार यहां पे लगाओ, एक बार यहां पे लगाओ, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, पहली बार यहां पे और दूसरी बार यहां पे। फर्स्ट टाइम यहां पे, सेकंड टाइम यहां पे। चलो भाई फटाफट, क्विक क्विक क्विक, किरचॉफ का लॉ अप्लाई करो। और बाय द वे तुमको ये तो पता ही है, ये बताने की जरूरत नहीं है कि IC अपॉन IB इक्वल टू बीटा, करंट गेन। पहले IB फाइंड करो, उससे नहीं, IB फाइंड करना है, पहले IC फाइंड करो, IC फाइंड करने से IB आएगा। मुझे लगता है ये पहले वाले में किरचॉफ लॉ लगाने की जरूरत भी है भी नहीं, आई थिंक सिर्फ यहीं पे लगाना पड़ेगा किरचॉफ लॉ, सिर्फ यहां पर लगाना पड़ेगा, उससे IC आ जाएगा। देखो यहां से यहां जाओगे, वोल्टेज ड्रॉप होगा IC/RC माइनस, फिर यहां से यहां जाओगे, वोल्टेज ड्रॉप होगा माइनस VCE, फिर यहां से यहां जाओगे -2 प्लस, वोल्टेज राइज होगा +15, इक्वल टू 0 ना, बराबर है। वैल्यू पुट करो भाई, अब इस पे वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करो। माइनस IC की वैल्यू पता नहीं है, RC की वैल्यू दी है 2 किलो ओम, माइनस VCE की वैल्यू दी है 7 वोल्ट, प्लस 15 इक्वल टू 0। 15 माइनस 7 हो जाएगा 8, 8 उधर जाके क्या होगा -8, -8 इक्वल टू माइनस IC इंटू 2 किलो ओम, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और IC की वैल्यू आएगी 8/2 किलो ओम, दैट इज 4 मिली एम्पियर, यह IC की वैल्यू आती है। अब आपने को पता है कि IC अपॉन IB होता है बीटा, तो बीटा आ जाएगा IC अपॉन बीटा, सॉरी IB आ जाएगा IC अपॉन बीटा, दैट इज IC आ गया 4 मिली एम्पियर, और बीटा यहाँ पे ऑलरेडी दिया है 100 से डिवाइड करो, जाएगा 0.04 मिली एम्पियर। आ गया यार, ये तो ज्यादा आसान था, इसमें 2 बार लगाने की जरूरत भी नहीं थी, एक ही बार लगाना, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एक ही बार लगाना। कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे गए इसके बेसिस पे। ट्रांजिस्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये रहा ट्रांजिस्टर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन आया था 2018 में। एवरीबॉडी, दिस इज नीट 2018 क्वेश्चन, सो इट्स क्वाइट रिसेंट। ठीक है, ट्रांजिस्टर का ही है, सीधा डायग्राम दे रहा हूं मैं आपको। यहाँ पे ऐसा दिया, ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे, सीधा सर्किट ऐसा दे दिया। ये इनपुट वोल्टेज RB, इनपुट रेजिस्टेंस 500 किलो ओम, ये 4 किलो ओम, दैट इज RC, आउटपुट वोल्टेज VC इज 20 वोल्ट। ये आपका NPN ट्रांजिस्टर, कलेक्टर, एमिटर, बेस। और क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, वैल्यूज दी है यहाँ पे। VI दिया 20 वोल्ट, VBE 0 कंसिडर करने को बोला है, वैसे तो 0.7 होता है, 0 बोला है, और VCE भी 0 वोल्ट कंसिडर करने को बोला है। ये VCE 0, फाइंड IB, IC एंड बीटा, इन तीनों को फाइंड करने का।
आई थिंक यू कैन डू इट। चलो ट्राई करो, नीट 2018 का क्वेश्चन है। वो जो 18 और 13 वोल्ट का क्वेश्चन किया ना अपन ने, 2017 का क्वेश्चन था एम्स का। चलो भाई इसमें क्या करोगे? आंसर आ रहा है क्या? साइली, तेजल, साक्षी, यार यहाँ पे किरचॉफ का लॉ लगा दो ना, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ये वोल्टेज कितना है 20, ये रेजिस्टेंस कितना है 500, और यहाँ पे वोल्टेज का ड्रॉप कितना है VBE 0 दिया है, सीधा यहाँ पे 0 वोल्ट है ना। ये तो ऐसा हो गया फिर VI-0 VI-0 डिवाइड बाय 500 किलो ओम इज इक्वल टू IB ना। तो VI कितना है 20 अपॉन 500 किलो ओम, कितना आ जाएगा ये 0 0 कट 2/50, 2/50 किलो की वजह से मिली एम्पियर आ जाएगा। 2/50 मिली एम्पियर, 2/50 मिली एम्पियर मतलब 0.2/5, 0.2/5 इज 0.2/5 इज 0.04 मिली एम्पियर, दैट इज 40 माइक्रो एम्पियर हो जाएगा। मिली को मैंने माइक्रो में कन्वर्ट कर लिया, आई होप यू नो हाउ टू कन्वर्ट इट। मिली और माइक्रो में 10 टू द पावर 3 का फर्क है, ठीक है। ये आ गया IB। सिमिलरली IC भी आ जाएगा। IC के लिए तुमको जाना पड़ेगा इधर से ना, इधर से जाना पड़ेगा ना IC के लिए। तो ये जो IC करंट है ये कैसे आएगा 20 वोल्ट, VCE 0 दिया है, सीधा ये 0 वोल्ट, यहां से IC आएगा, IC इक्वल टू ये 20 वोल्ट माइनस ये 0 वोल्ट डिवाइडेड बाय ये रेजिस्टेंस कितना 4 किलो ओम, 4 किलो ओम। तो 20 अपॉन 4 किलो की वजह से मिली एम्पियर, 4 × 20 5 मिली एम्पियर आएगा। ये IB है और ये IC है। एक बार IB IC आ गए तो बीटा निकालना तो यार बच्चों का खेल है। बीटा इज इक्वल टू IC अपॉन IB। IC की वैल्यू है 5 मिली एम्पियर, IB की वैल्यू है 0.04, ये हो जाएगा 500/4, ये आ जाएगा 125। ये बीटा की वैल्यू 125। नीचे 4 ऑप्शन दिए, चारों में सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो इन सबको मैच करता है, जो IB की वैल्यू ये बोलता है, IC की वैल्यू ये और बीटा की वैल्यू ये। समझे कि नहीं समझे? इजी क्वेश्चन है यार, ऐसे क्वेश्चंस रहते एग्जाम में। आई होप तुमको ये समझ में आ गया होगा। ट्रांसफर के क्वेश्चन भी अभी तुमको समझ में आ गए होंगे। एवरीबॉडी, अरे समझ में आ रहा है क्या यार? रिस्पॉन्ड तो करो, कोई रिस्पॉन्ड भी नहीं करता। पता नहीं तुम एक्चुअली सुन भी रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, ऐसा लगता है मेरे को कभी कभी। यस सर। समझते हैं? ओके चलो फिर आज यहीं पे रुकेंगे। टुडे वी स्टॉप हियर, टुमारो विल कंटिन्यू। सर ये क्वेश्चन एक बार वापस एक्सप्लेन कर दो बेटा। देखो सर्किट ऐसा है ना, ये ऐसा है, ये RC है और ये VC है लेटेस्ट से।
और ये 0 वोल्ट दिया है। मुझे बताओ इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जो दिया है वो 0 दिया है। तो मैं ऐसे नहीं बोल सकता क्या कि ये जो करंट है आईसी वो निकालने के लिए VC माइनस 0 डिवाइड बाय ये रेजिस्टेंस कितना है RC, ये IC आ जाएगा ना बेटा, क्योंकि यहाँ पे कोई ड्रॉप ही नहीं है ना वोल्टेज का, यहाँ पे। सिमिलरली ये IB फाइंड करने का मेरे को, ये RB दिया है और इधर कोई ड्रॉप नहीं है, VBE 0 दिया। तो मैं ऐसे नहीं बोल सकता यहां से शुरू करूं VI माइनस 0, VI माइनस 0, VI माइनस 0 डिवाइड बाय RB, ये मेरा IB आ जाएगा ना। ये मैंने IC निकाला, IB निकाला, और IC और IB का रेशियो जो होता है वो होता है बीटा। समझे क्या किया मैंने? IC कैसे निकाला, IB कैसे निकाला। अगर VCE दिया होता तो फिर मैं VCE को हटाता उसमें से, अगर VBE दिया होता तो VBE को भी हटाता मैं उसमें से, लेकिन दोनों की वैल्यू 0 दी है ना, तो उससे काम आसान हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? सर ओके ओके, चलो आज यहीं पे रुकेंगे। टुडे वी सॉल्व सम क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन ट्रांजिस्टर। कल क्या करेंगे? कल लॉजिक गेट्स देखेंगे। कल लॉजिक गेट्स देखेंगे। टुमारो विल डिस्कस लॉजिक गेट्स। ओके, तुम भी तुम्हारे लेवल पे क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो। लॉजिक गेट्स में कल फिनिश अप कर दूंगा, तो मुझे लगता है चैप्टर पूरा कवर हो जाएगा। तो अगर तुम्हारी डिमांड है तो इस चैप्टर पे एक और प्रैक्टिस सेशन लेने का अगर मन है, तो डायोड के भी क्वेश्चन करने हैं, ट्रांजिस्टर के भी करने हैं, और लॉजिक गेट्स के भी करने हैं, तो एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेशन लेके प्रैक्टिस भी करेंगे इफ यू वांट। लेकिन कल इसकी थियरी फिनिश अप कर देंगे, ठीक है? कल का टॉपिक है लॉजिक गेट्स, तो डोंट मिस इट। हाँ बेटा, ट्रांजिस्टर का एक और यूज है, ट्रांजिस्टर कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ स्विच। बहुत सिंपल सा यूज है, वो मैं कल 5 मिनट में एक्सप्लेन कर दूंगा। देन वी विल मूव ऑन टू लॉजिक गेट्स, ठीक है? चलो भाई, टिल देन स्टे सेफ, स्टे इंडोर, पढ़ाई करते रहो। गुड नाइट। नेक्स्ट टॉपिक बेटा इस टॉपिक को खत्म तो होने दे।